पहलगाम आतंकी हमले में इंडियन नेवी के एक युवा ऑफिसर भी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की इस आतंकी हमले में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी। वे हनीमून के लिए पहलगाम गए थे। हमले में उनकी पत्नी बच गई। हमले के बाद सामने आई एक तस्वीर में विनय जमीन पर पड़े दिख रहे हैं। उनके बगल में पत्नी को बैठे देखा जा सकता है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल हरियाणा के रहने वाले थे। उनकी पोस्टिंग कोची में थी। शादी के बाद उन्होंने पत्नी के साथ पहली बार कश्मीर जाना चुना, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में ही आतंकियों ने इस नवविवाहित जोड़े को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। पहलगाम के इस आतंकी हमले में एक और दर्दनाक कहानी सामने आई है। इंडिया टुडे के मुताबिक इस आतंकी हमले में हैदराबाद में तैनात भारत की खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के एक ऑफिसर की भी मौत हुई है। हमले में मरने वाले मनीष रंजन भी आतंकियों की गोली की चपेट में आ गए। मनीष पुरुलिया के रहने वाले थे। वह छुट्टी पर अपने परिवार के साथ कश्मीर गए थे। घटना के बाद आई जानकारी के मुताबिक उन्हें उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही गोली मारी गई। मनीष रंजन पिछले 2 साल से हैदराबाद स्थित IB दफ्तर के मिनिस्ट्रियल सेक्शन में कार्यरत थे। रिपोर्ट के मुताबिक मनीष अपनी पत्नी और बेटे के साथ जिस गाड़ी में यात्रा कर रहे थे उसे आतंकवादियों ने रास्ते में रोक लिया। आतंकियों ने उनकी पत्नी और बेटे को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मनीष रंजन को बेहद करीब से गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस स्तब्ध कर देने वाली घटना की खबर मिलते ही पुरुलिया में शोक की लहर दौड़ गई। मनीष रंजन अपने इलाके में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते थे। 22 अप्रैल को हुए इस आतंकी हमले में अब तक तकरीबन 26 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 2 विदेशी नागरिक हैं। सरकार की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 10 लोगों के घायल होने की भी जानकारी दी गई है। हमले के बाद आतंकियों को ढूंढने के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह भी श्रीनगर पहुंच चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सहित आला अफसरों के साथ बैठक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।